अब देखते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। देखिए, आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण के कितनी विधियों से हो सकता है। किसी एक आव्यूह पर 6 प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण परिभाषित होते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी भी आव्यूह पे हम 6 संक्रियाएं लगा सकते हैं, 6 प्रारंभिक संक्रियाएं, ठीक है ना। क्या है ये? देखिए, पहली संक्रिया, किसी आव्यूह की किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों का विनिमय किया जा सकता है। ध्यान से देखिएगा कि 2 पंक्तियों मतलब किन्हीं 2 पंक्तियों को हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि ये आपकी पहली पंक्ति है, ये आपकी दूसरी पंक्ति है, तो इस पंक्ति को हम ऊपर और इस वाली पंक्ति को नीचे ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए R1 इज टेंस टू क्या है, R3, मतलब R1 को R3 पे चेंज कर दिया गया है। देखिए, ये पूरी की पूरी पंक्ति उठा के यहाँ पे और ये वाली पूरी की पूरी पंक्ति उठा के वहाँ पे रख दिया गया है। देखिए, नीचे वाली पंक्ति ऊपर आ गई, ऊपर वाली पंक्ति नीचे चली गई, ठीक है ना। और यहाँ पे अच्छा ये बी वाला था, तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरी की पूरी पंक्ति नीचे और ये वाली पूरी की पूरी पंक्ति ऊपर हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये इसी का रूपांतरण है R1 का R3 में, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 - 4 और 3 था, तो यहाँ पे ये आपका 2 हो जाएगा। ये 3 गलत लिखा है, ये 2 ही होगा, ठीक है ना। तो मतलब इसका किन्हीं 2 पंक्तियों का इसका इसको उठा के नीचे कर सकते हैं, इस वाले को ऊपर कर सकते हैं। और इसी तरह अब दूसरा क्या स्तंभ में भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला स्तंभ उठा के हम बीच में रख दिए और ये बीच वाला उठा के यहाँ पे, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं कोई भी 2 स्तंभ या 2 पंक्तियाँ। तो ये 2 हो गए, क्या कहते हैं, जो 6 प्रारंभिक संक्रियाएँ थी, पहली संक्रिया क्या थी, पंक्तियों के लिए, और दूसरी संक्रिया स्तंभों के लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं अगली संक्रिया क्या है। अगली संक्रिया क्या है, किसी आव्यूह की पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को एक आशून्य अदिश राशि से गुणा कर सकते हैं। कहने का मतलब है, किसी आव्यूह की पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को एक आशून्य का मतलब जीरो से नहीं गुणा कर सकते हैं। जीरो के अलावा किसी भी संख्या से, माइनस वाली संख्या हो या प्लस वाली संख्या हो, कोई भी, लेकिन जीरो नहीं ले सकते हैं, जीरो से गुणा नहीं कर सकते हैं। तो मतलब पंक्ति में भी गुणा कर सकते हैं और स्तंभ में भी गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आव्यूह था और हमने क्या किया, ये जो C3 था इसमें 3 से हमने गुणा कर दिया, इसे 3 से गुणा कर दिया, सॉरी 7 से गुणा कर दिया, या 3 से, यहाँ पे लिखा है C3 इज रेस टू 7 C3। इस वाले में अगर हम 7 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 7 की 21 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका 700, ये क्या हो जाएगा 700। उसके बाद जो है यहाँ पे 7 की 21, यहाँ पे 21, 7 का नम 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इसका रूपांतरण ये हुआ है और ये चेंज हुआ है, तो यहाँ पे जब 3 से गुणा करेंगे 7 की 21, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, इसको 21 होना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पे 7 से जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा और 7 का नम 7 ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगली प्रॉपर्टी इसमें देखते हैं, संक्रिया, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों से योग करते हैं जो किसी अशून्य अदिश राशि से गुणा की गई हो, ठीक है ना। मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी जो पंक्ति हो या स्तंभ हो के अवयव जो हैं अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयव से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जो R3 था, ये वाला जो R3 था, उसमें क्या किया गया, R3 - 2R2, मतलब इस वाले में 2 से गुणा करके फिर घटा दिया गया, 2 से गुणा किया गया पहले सब में, 2 से जब गुणा करेंगे तो और उसके बाद फिर से इसको घटा देंगे इससे, तो ये वाली प्राप्त होगी, ये वाला आव्यूह प्राप्त होगा। अब देखते हैं हम तुल्य आव्यूह। तुल्य आव्यूह क्या होता है, यदि किसी आव्यूह A पर एक या एक से अधिक प्रारंभिक संक्रियाएं या प्रारंभिक रूपांतरण का प्रयोग करने पर नया आव्यूह B प्राप्त होता है, तो इस प्रकार प्राप्त नया आव्यूह B तथा प्रारंभिक आव्यूह A परस्पर तुल्य आव्यूह कहलाते हैं। तुल्य आव्यूह का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपका 1 2 3 4 था और इसमें मैंने क्या किया, जो ये R1 है, R1 में हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, 2R1, तो नया क्या प्राप्त होगा, अब 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3 और ये 4। अब देखिए ध्यान से कि ये दोनों तुल्य हैं। तुल्य कैसे, कि तुल्य का मतलब होता है 1, देखिए 1 था, ये 2 था, और ये 3, ये 4, ये वाला आव्यूह, और ये तुल्य का चिन्ह है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 4 3 4। अब ध्यान से देखिए ये दोनों तुल्य हैं, क्यों कि देखिए तुल्य का मतलब लगभग लगभग इक्वल होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें, इस वाली पंक्ति से अगर 2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, फिर से यही ऊपर वाली यही वाली बन जाएगी। देखिए 1 2 3 4 ये वाला था आपका, और इसके बाद अगर 2 इसमें से हम कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखिए ये तुल्य नहीं, अब ये अभी भी ये तुल्य ही है, लेकिन देखिए ये वाला दोनों इक्वल है, केवल 2 का इसमें गुणा हुआ है बस। इसे कहते हैं कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर प्रोपोर्शनल नहीं होता था, मान लीजिए P इज प्रोपोर्शनल टू R, तो मतलब P जो है R के तुल्य है, लगभग बराबर है, ठीक है ना, समतुल्य। लेकिन अगर R में हम किसी चीज़ से गुणा कर दें तो ये इक्वल हो जाता है, तो P क्या कहते हैं इज इक्वल टू KR, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, इसे कहते हैं तुल्य आव्यूह। अब देखते हैं प्रतिलोमीय या व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। देखिए प्रतिलोमीय व्युत्क्रमणीय आव्यूह वह आव्यूह कहलाता है जैसे मान लीजिए कि 2 आव्यूह हैं, ठीक है ना, और दोनों आव्यूह का जब हम गुणा करें, एक आव्यूह A है दूसरा आव्यूह B है, ठीक है ना, और दोनों गुणा के लिए संभव है, मतलब दोनों का गुणा हो सकता हो। और उसके बाद अगर हम B और A का गुणा करें, A से B में गुणा करें फिर B से A में गुणा करें, तो हमारी क्या हो जानी चाहिए, आइडेंटिकल हो जानी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि A बराबर ये आपका एक आव्यूह था और B बराबर मान लीजिए ये आव्यूह था। जब A का B से गुणा किए तो क्या आया 1 0 0 1 आया, और जब B का A से गुणा किए फिर भी क्या आया 1 0 0 1। देखिए यहाँ पे B का A से गुणा हुआ फिर भी यही आया, A का B से गुणा किया गया फिर भी यही आया। तो हम कह सकते हैं क्या कि B जो है A का इन्वर्स है, या हम ये भी कह सकते हैं कि A B का इन्वर्स है। तो A तथा B एक दूसरे के प्रतिलोमी या व्युत्क्रम आव्यूह कहलाते हैं। अब हम देखते हैं प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे किया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए यदि आव्यूह A बराबर इतना है तो व्युत्क्रम का अस्तित्व है या नहीं हम चेक करते हैं। तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्क्रम ज्ञात करना है। देखिए क्या करते हैं, A बराबर I ये लिखते हैं। A बराबर हमारी मैट्रिक्स ये थी तो यहाँ पे लिखा, I क्या है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। अच्छा आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्यों यहाँ पे 2x2 ही लिखी गई है, इसलिए क्योंकि ये जो आव्यूह लिखा गया है ये भी 2x2 का था, इसलिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2x2 का ही आइडेंटिकल मैट्रिक्स लेंगे। और यहाँ पे जो A लिखा है इसको हम हमेशा A लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कि हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं और इस वाले को हम आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे इसको आइडेंटिकल जो जो संक्रिया यहाँ पे लगाते हैं वही संक्रिया हम इस आइडेंटिकल मैट्रिक्स पे भी लगाते हैं। और जब ये एटलीस्ट जाके क्या बन जाए, ये क्या कहते हैं आइडेंटिकल बन जाए, तो यहाँ पे ये जो आता है ये क्या कहलाता है व्युत्क्रम आव्यूह। किसका व्युत्क्रम, A का। इस वाले A का व्युत्क्रम आव्यूह यही कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिखा है कि A इंटू A इन्वर्स बराबर I होता है। अब देखिए ये आपका A था और ये आपका A इन्वर्स है, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीपल क्या था, आइडेंटिकल। तो यहाँ पे A इन्वर्स बराबर क्या होगा, यही तो होगा A इन्वर्स बराबर ये वाला, ठीक है ना, ये आपका A इन्वर्स है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आव्यूह A बराबर 6 - 3 - तो A के व्युत्क्रम का अस्तित्व हो। अस्तित्व होने का मतलब हम भी बताते हैं। तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। तो देखिए A बराबर I ये लिखे हम, ठीक है ना। अब देखिए ये बराबर आइडेंटिकल मैट्रिक्स, उसके बाद A। अब इसको हम आइडेंटिकल बनाते हैं, ये आपका आइडेंटिकल बनाते हैं, लेकिन ये आइडेंटिकल बन नहीं पा रहा है, ये आइडेंटिकल बना ही नहीं। यहाँ पे देखिए आइडेंटिकल बनाने के लिए जब बनाते रहे तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा रो क्या हो गया, 0 हो गया, और पूरी की पूरी रो या पूरे के पूरे कॉलम, केवल एक पूरा का पूरा रो सारे एलिमेंट या पूरा एक कॉलम उसके सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं, तो वो मैट्रिक्स ही पूरी क्या हो जाती है, 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका जो ये A आव्यूह है इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, देखिए क्या होता है कि कभी कभी A बराबर IA या A बराबर AI दोनों सेम चीज़ है, पर एक या एक से अधिक प्रारंभिक पंक्ति या स्तंभ संक्रिया लगाने पर दाएं पक्ष के के आव्यूह A को एक या एक से अधिक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं, तब A इन्वर्स विद्यमान नहीं होता है। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि पूरी की पूरी एक पंक्ति
और या पूरे के पूरा एक कॉलम 0 हो जा रहा है तो उस आव्यूह का इन्वर्स विद्यमान नहीं होता है।